Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. So we have these functional groups with us. Okay. These functional groups COH, OH, CHO, CO and O. अब ये CO ना, क्योंकि ऑफ कोर्स मेन है तो डबल बॉन्ड भी आता है, क्योंकि हमें कार्बन को टेट्रावैलेंट दिखाना है, तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाएं. सिंस आई सेड वेरी क्लियरली दैट यू आर डीलिंग ओनली विद द एल्केन्स, सो आप उस एल्केन्स में एक -H कर देते हैं. जब आप उसमें एक -H कर देते हैं तो यू लीव द ऑप्शन एज एल्केन. सो ये आ गया आपका एल्केन वर्ड, और उसके बाद जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है वो आ जाता है. जैसे सपोज मेरे पास है कार्बन, मेथ की बात कर रही हूं सिंपली. ये मैंने इस H को हटा दिया, मैंने इस H को जब हटा दिया तो इसकी जगह पर आ गया एक फंक्शनल ग्रुप, और वो फंक्शनल ग्रुप अगर COOH है तो अब ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, इनमें भी कार्बन है. सो इनमें भी कार्बन होने की वजह से द कार्बन इज टेकन together. So now you have two carbons here. So ये बन जाएगा ethane without E and oic acid. So the name of this compound is ethanoic acid. मैं इसकी जगह पे OH लगा देती तो एक कार्बन है, तो methane without E and all for the alcohol. So methanol. And then similarly we have, suppose it's aldehyde and we have one carbon, so it will be methanol. Methanol होता नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ. सपोज यू हैव 3 कार्बन्स एंड देन यू हैव दिस कीटोन ग्रुप, एंड आपको पता है कीटोन ग्रुप हमेशा कहीं बीच में लगा होना चाहिए. ये तो क्लास 10th में हमने आपको पढ़ाया है. सो यू हैव C, यू हैव, क्लास 10th में तुम लोग को जसदीप मैम ने पढ़ाया था ना, रिची मैम ने तो नहीं पढ़ाया. Ma'am, half time is deep, ma'am, and half time Kunika, ma'am. कोनिका मैम, ओके 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 फाइन. सो आई थिंक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जसदीप मैम ने पढ़ा दिया था, है ना, पढ़ा के गई थी वो, राइट? नहीं, आधा मैम ने, कुनिका मैम ने पढ़ाया था. Yes, ma'am. पूरा Kunika ma'am ने पढ़ाया था. मैम ने पढ़ा था पूरा मैम. अच्छा ठीक है. सो इन एनी केस इवन इफ जसदीप मैम डिड नॉट टीच यू, कुनिका मैम ने डेफिनेटली आपको ये चीज बताई होगी कि जो कीटोन है वो हमेशा कहीं बीच में लगा होता है टू सैटिस्फाई द बैलेंसिंग और द ब्रांचिंग और मे बी द नंबर ऑफ कार्बन्स. उसको दोनों साइड से एक एक कार्बन चाहिए होता है, तो इसीलिए हमारे पास लोएस्ट जो कीटोन होता है वो प्रोपेनॉन होता है, क्योंकि आपको एक एक कार्बन दोनों साइड पे चाहिए, तो यही कंपाउंड बन सकता है. सो प्रोपेनॉन से शुरू होता है, फिर ब्यूटेनॉन, मेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, डेकेनॉन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे होता है. एल्कोक्सी एल्केन के बारे में आपको पढ़ाया नहीं गया था क्लास 10th में. सो बेसिकली जब आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होती है, कीटोन में क्या है, कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है और ऑक्सीजन ऊपर है एज अ ब्रांच. सो बेसिकली द फंक्शनल ग्रुप इज CO. Here the functional group is clearly oxygen. So जब आपके पास एक साइड पे एक कार्बन चेन है, दूसरी साइड पे दूसरी कार्बन चेन है, तो इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन. इनमें से एक कार्बन, जैसे सपोज एग्जांपल दे देती हूँ, CH3O C2H5. अब आप मुझे बताइए एक तरफ पे कौन सा एल्केन है और दूसरी तरफ पे कौन सा एल्केन है. एक तरफ पे कौन सा एल्केन है, दूसरी तरफ पे कौन सा एल्केन है. एक मिहिका, मीथेन है. क्या क्या फिर से. हम एक तरफ मीथेन और एक तरफ. हाँ, बिकॉज आई एम टेकिंग क्लास. हाँ बेटा, सॉरी सॉरी. हाँ, एक तरफ मीथेन और एक तरफ इथेन. क्या आपके पास पूरा मीथेन है या मीथेन -H है. मैम -H. तो या तो मिथाइल बोलेंगे, हाँ, या तो मिथाइल बोलेंगे, है ना, और या फिर मीथेन बोलेंगे विदाउट E, है ना, है ना.
और दूसरी तरफ आपका इथेन है, वो भी आपका पूरा नहीं है, वो भी -H है। सो बेसिकली इन दिस इट इज सेड दैट ऑक्सी के साथ वो लगेगा जिसके नंबर ऑफ कार्बन्स कम है, ऑक्सी के साथ वो लगेगा जिसके नंबर ऑफ कार्बन्स कम है, सो लगेगा मेथ। और एल्केन के साथ वो लगेगा जिसके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हैं। तो आपका नेमिंग क्या हो जाएगा, मीथॉक्सी इथेन। आई रिपीट, मीथॉक्सी इथेन। अब आपको चेक करने के लिए मैं समझाती हूं, अगर बाय चांस मेरे पास है CH3OCH3, CH3OCH3, क्या नाम होगा इसका? जितना आप अभी तक समझे हैं उसके बेसिस पे आंसर कीजिए। मिथॉक्सी मीथेन, मिथाइल नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपको नाम देखो लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए, एल्कोक्सी एल्केन। सो जो ऑक्सी है वो तो ऑक्सीजन के लिए आ रहा है, एक एल्क पहले है और एक एल्क बाद में है। जो एल्क बड़ा है, लॉन्गेस्ट है, वो पूरा का पूरा एल्केन, वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो तो कहेगा मैं तो पूरी चेन की तरह स्टैब्लिश होऊंगा। पर जो दूसरा वाला है, क्योंकि वो छोटा है, तो वो ऑक्सी के साथ लग जाएगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ एल्काइल वर्ड नहीं आएगा, ये एक एक्सेप्शन है जो आपको विद प्रैक्टिस समझ आ जाएगा। जैसे अभी भी आप देखो ऊपर मैंने एल्काइल नोइक एसिड नहीं कहा, मैंने एल्केनोइक एसिड कहा है, मैंने एल्काइनॉल नहीं कहा, मैंने एल्केनॉल कहा है। एल्काइल वर्ड आप तब यूज करेंगे जब आप सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं, जहां आपका कार्बन स्टेबल नहीं है। जैसे मैं लिखूंगी CH3, अब अभी ये CH3 स्टेबल नहीं है, ये किसी के साथ लगा नहीं है, तो मैं कहूंगी मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। पर जब ये इस कंपाउंड में लग गया तो कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट हो गई, और इधर भी इथाइल में कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट हो गई। सो इट इज नो लॉन्गर अ मिथाइल और अ इथाइल, it has now become a methane and an ethane. So we can't write methane oxyethane. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो छोटा वाला है उसका एन हटा देते हैं और वो बन जाता है मेथॉक्सी इथेन। क्या ये बात समझ में आई सबको? इज दिस क्लियर? यस। बोलो बोलो नंदिनी। मैम इसमें बस डिफरेंस यही है कि ओके मैम, मैम इसमें आई की जगह हम लोग अल्क लगा रहे हैं, एंड मैम ऑक्सी ओ के लिए है, एंड मैम देन मैम एन तो मैम क्या बोलते हैं एल्कीन के लिए है ही। बेटा हम ये सारे एल्कीन ही ले रहे हैं, हम एल्कीन और एल्काइन की बात कर ही नहीं रहे हैं। आपके सिलेबस में जो आप एल्कीन एल्कीन पढ़ के आए थे वो हैं, पर अब आपके सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सिर्फ एल्केन के साथ है, एल्कीन एल्काइन के साथ हम फंक्शनल ग्रुप्स नहीं कर रहे हैं। और करेंगे भी तो ऑल अल करेंगे। जो ये ईथर्स, ये दिस बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ ईथर्स। जो आपके नेल पॉलिश रिमूवर्स में ईथर होता है, ये वो ईथर्स है। सो इस फैमिली का नाम है ईथर्स। सो ईथर्स मेजरली एल्केन्स के साथ ही होते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस के जो ईथर्स होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो वो जो आप ईन और आइन की बात कर रहे हो, वो हम यहाँ ईन और आइन ले ही नहीं रहे हैं, दोनों ही एन है। मीथेन भी मीथेन है, इथेन भी इथेन है, पर मीथेन और इथेन में जो भी छोटा है वो ऑक्सीक वर्ड के साथ लगेगा, यानी मेथ ही लगेगा, उसका एन नहीं लगेगा। मीथेन ऑक्सी इथेन नहीं हो सकता। सो हमने एक का एन हटा दिया। किसका एन हटाएंगे? तो वो डिफाइन करता है कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। अब प्रायोरिटी वाइज तो मीथेन कम है और इथेन ज्यादा है, सो इसीलिए हमने कर दिया मीथॉक्सी इथेन। डिड यू गेट इट नंदिनी? आपने थोड़ा सा ना उसको अनसैचुरेशन में ले जाके अपने लिए कॉम्प्लिकेट कर लिया। अभी समझ आया नंदिनी? 2 मिनट मैम, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ आपने, क्योंकि उसको मेरे को समझ आ गया, आपने उसको ना कॉम्प्लिकेट कर दिया, आपने उसको ई नेन पे ले गए। हम यहाँ ई नेन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एल्केन्स की बात कर रहे हैं। आप देखो कहीं भी मैंने ईन और आइन नहीं लिखा है, हर जगह मैंने एल्केन ही डाला है। मैं फिर भी एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज नंदिनी ने तो पूछ लिया। आई एम श्योर कुछ ऐसे साइलेंट स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं पूछ पा रहे हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स कर रहे हैं मेजरली हम एल्केन के साथ ही कर रहे हैं। और ईथर फैमिली में ऑक्सीजन के दोनों साइड पे एक एक एल्केन है। तो जब एक एक एल्केन है तो उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम प्रायोरिटी का इस्तेमाल करते हैं, और प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन्स।
तो हम देखेंगे ऑक्सीजन पे कौन से 2 कार्बन फैमिलीज लगे हैं। जो भी छोटी फैमिली होगी वो आएगी ऑक्सी के साथ, और जो भी बड़ी फैमिली होगी वो आएगी एन के साथ। सो मेथ और एथ में एथ बड़ा है तो एथ आएगा एन के साथ, और मेथ छोटा है तो वो आएगा ऑक्सी के साथ। सो नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड बिकम्स मिथॉक्सी ईथेन। मैम यस मैम जो COOH है, जैसे उसे आपने एल्कोनोइक एसिड लिखा था, तो मैम हम उसे उसके जब नेम अगर पूछे तो हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे? नहीं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी मैं आऊंगी, अभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में दिखाऊंगी जब आप उसे कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, वरना अदरवाइज आप उसे इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड ही बोलेंगे, एनेओइक एसिड ही बोलेंगे उसको। हाँ, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैंने आपको बोला था कि आपको लर्न करना है। ये आपको तब हेल्प करेगा जब हमारे पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होंगे, यानी एक ही कार्बन चेन पे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स लगे होंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे, तब हम उस चीज को समझेंगे और उसको करेंगे। सो ये ऑर्डर आई एम श्योर आपको लर्न होगा। अगर लर्न नहीं है तो अभी के लिए आप उसको अपने सामने बुक पे रख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक कंपाउंड आपके लिए है जहां पर ये एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक कार्बन है, ये नंबर 1 पे एक कार्बन है, नंबर 2 पे भी एक कार्बन है, और नंबर 3 पर भी एक कार्बन है। मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रही हूँ बिकॉज बॉन्ड लाइन में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स इन माय चेन इज 3, और कुछ नहीं, 3 चेन्स है। और इसके अलावा आई हैव गॉट 2 फंक्शनल ग्रुप। One is this functional group. What is this functional group if you can identify? एल्कोनोइक Carboxylic acid. And this is another functional group which is an alcohol. दोनों में से कौन सा प्रायोरिटी पे स्ट्रॉन्ग है? Which one is more prior? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जो चेन है यानी प्रोपेन है, उसके साथ प्रोपेनॉल नहीं आएगा, उसके साथ प्रोपेनोइक एसिड आएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर है। और अल्कोहल अब कहाँ जाएगा? अल्कोहल अब प्रीफिक्स पे जाएगा। सो आई आस्क्ड यू टू गो थ्रू दैट टेबल। आई विल टेक इट आउट आल्सो फॉर यू। आप लोग अपनी अपनी बुक्स में वो टेबल निकाल लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैं नॉमेनक्लेचर यहाँ शुरू कर रही हूँ तो आपको यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, अदरवाइज नॉमेनक्लेचर समझ नहीं आएगा। और बहुत सिंपल है नॉमेनक्लेचर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। Ma'am, have you stopped sharing? Yes, I have stopped sharing. Wait, मैं निकाल रही थी अपना फोल्डर। Okay, so this is the table which is there in your book, everyone's book. So आप अपनी बुक में रेफर कर सकते हैं। आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबल्स बने हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्री का मतलब है पहले और सफिक्स का मतलब होता है बाद में। आई एम श्योर आपने इंग्लिश में भी प्रीफिक्स सफिक्स करे होंगे। कुछ वर्ड्स मैम एक रैंडम वर्ड देती हैं और उसके लिए आपको प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के उसको यूज करना होता है। जैसे हेल्थ, सो यू नो आप उसको या हेल्दी, सो आप उसमें प्रीफिक्स करेंगे अन, तो वो हो जाएगा अनहेल्दी। सो दैट इज हाउ यू मस्ट हैव डन इट इन इंग्लिश। सो हियर जितने भी आपके क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, उसके प्रीफिक्स और सफिक्स दे रखे हैं। जिनके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों नहीं है, इसका मतलब वो सिर्फ एक ही तरह से यूज हो सकते हैं, जैसे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, उनका कोई प्रीफिक्स नहीं है। इसका मतलब वो हमेशा एंड में ही लगेंगे, वो हमेशा एन, इन, आइन में ही लगेंगे, वो पहले कभी भी नहीं लग सकते हैं। एरीन्स का दोनों में से ही कुछ नहीं होता है, तो एरीन्स में बेंजीन होता है तो उसका कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं होता है, वो अपने आप में एक नाम है। हैलोजेंस जो होते हैं वो ज्यादातर आपके प्रीफिक्स में लगते हैं एज हैलो। So you will write chloro, butane, fluoropentane, bromohexane and so on and so forth. So you will not write butane bromo, वो आप नहीं लिखेंगे, आप ब्रोमो ब्यूटेन लिखेंगे क्योंकि वो प्रीफिक्स है। अल्कोहल्स का प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है। तो प्रीफिक्स होगा तो हाइड्रोक्सी, सफिक्स होगा तो ऑल। So here in this case that I have been showing you, in this case
Is my screen visible? Slide screen? Yes, ma'am. Yeah. Yes. So in this you have the priority order of OH and COH. Since OH का priority order COH के priority order से कम है, इसीलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में कंसिडर करेंगे और इसीलिए हमने प्रोपेनॉल नहीं लिखा, हमने लिखा प्रोपेनोइक एसिड। नाउ प्रोपेनोइक एसिड जब हमने लिखा तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नंबरिंग होगी आपकी वो फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगी। ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है, फिर से उस पर ले जाती हूँ। The functional group is attached to the carbon atom possessing lowest possible number in the chain. So आपको फंक्शनल ग्रुप को ऐसी पोजीशन पे ले जाना है कि उसकी नंबरिंग सबसे कम हो। तो अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं, आप इसको 1 लेते हैं तो इसको मिलता है 3, which is wrong. So you have to make sure that the numbering is majorly starting from the functional group and not from anywhere else. And when it starts from functional group, so numbering वहीं से शुरू होगी। अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके एकदम 1 से ना शुरू हो रही हो फंक्शनल ग्रुप, 2 या 3 से हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कहने का मतलब ये है कि आपका फंक्शनल ग्रुप जो है इट शुड बी ऑन अ कार्बन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, उस लॉन्गेस्ट चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए और उसको लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। सो अब हम वो प्लस माइनस जो अभी हम कर रहे थे, लोकेंट नंबर निकाल रहे थे, अब वो चीज हमारी कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो गई, क्योंकि अब हम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को ही अपना रेफरेंस मानेंगे। सो वहां से 2 पर लगा है OH। अब OH का सफिक्स तो लग नहीं सकता, प्रोपेनोइक एसिड ऑल तो नहीं हो सकता, प्रोपेनॉल ओइक एसिड तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहां हमें प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। तो 2 पर OH है और OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। सो द नेम फॉर दिस बिकम्स 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब उस दिन कुछ आप लोग स्टूडेंट्स अल्फाबेट्स के बारे में पूछ रहे थे कि मैम कैपिटल है या स्मॉल है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोक्सी भी स्मॉल है और P भी स्मॉल है एंड इट इज एक्सेप्टेबल। सो ये भी होता है, तो इसीलिए मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि अल्फाबेट्स का कैपिटल और स्मॉल का कुछ ऐसा होता नहीं है, आप उसको सबको स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द कंपाउंड्स नेम हियर बिकम्स 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं आपको इस पे नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपको इस पे नहीं लेके जाऊंगी अभी बेंजीन पे। लेट अस डू इट विद द एलिफैटिक कंपाउंड्स ओनली। तो उसके लिए आई विल टेक यू टू द बुक। So here you have understood this. Let us do some nomenclatures and find out whether we are able to do it or not. Okay, let's do it for this compound. I hope you all are able to see this compound. I have marked it this, right? Yes, ma'am. Okay. Now here you have to first of all don't go for the name, नीचे एकदम जाके पहले देखो आप क्या देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको 2 बेसिकली चेन्स मिल रही हैं, मेरा ब्लैक कर्सर आपको दिख रहा होगा। एक चेन आपकी ये 6 कार्बन और एक ये नीचे 7 कार्बन की मिल रही है। एक चेन आपको पूरी यहाँ तक 8 कार्बन की मिल रही है। सो 8 या 7 में से विच वन इज लॉन्गेस्ट? नंदनी विल टेल मी। Ma'am, 8. 8. So 8 is the longest carbon chain that we are going to consider. Now in 8, Sukhmani, do you see any branches coming out? Yes, ma'am. On the Are there third any one. branches? I'm on the third one. There is a functional group attached. Just And tell on me this- what are the branches. Don't give me the position. Just tell me what are the things that you see outside the carbon chain. Ma'am, that There is an one OH. methyl. There is an OH. Yes, ma'am. There is an OH And there is a methyl. Methyl, Yes, right? Yes, Jayati, Jayati, will you tell me अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करूं या राइट टू लेफ्ट करूं? Don't go by what book has written. Give me the answer to whatever I am asking. Jayati, are you there?
Okay, Agnes, please answer. Agnes, will I number left to right or should I number right to left? Ma'am, okay. Ma'am, shall I answer? Wait. Agnes? Drishti, please answer. Yes, ma'am. हाँ, प्लीज आंसर. एक बार मेरे को आज जा रहा अटेंडेंस चेक ही करनी पड़ेगी आप लोगों की. People bunk, I believe. Drishti, will I number left to right or will I number right to left? Ma'am, can you please show the equation once again? Just showing you. एक minute. बोलो. Will you number? आपकी बुक में भी तो होगा, आपके पास बुक नहीं है? Example right. 12.8. Will you number left to right or right to left? I'm right to left. अच्छा, Agnes left the meeting at 12:15. Meghna also left the meeting. Jayati is still in the meeting. Why didn't she answer? Okay. Yes, Drishti, left to right, right to left. Ma'am, right to left. Right to left. Why right to left? Ma'am, because the functional group is towards the left. तो आप बोल रहे हो मैं इसको 1 बनाऊंगी, मैं 8 को 1 बनाऊं. That's what you are saying. Oh wait, ma'am, left to right. हाँ, वही तो मैं सोची कि आप क्या बोल रहे हो. ओके, लेफ्ट टू राइट. वाई? अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. ऑल ऑफ यू आर हियर. मैं किसी को भी अनम्यूट करवा के पूछ लूंगी. लेफ्ट टू राइट होगा ना लाइक मैम हाँ, 1 लेफ्ट पोजीशन. हाँ. दृष्टि करेक्टेड हरसेल्फ. शी वाज कंफ्यूज्ड विद राइट एंड लेफ्ट. सो उसने बोला कि इधर से इधर जाएंगे. नहीं, जो नंबरिंग है हम उसी को फॉलो करेंगे, वो बिल्कुल करेक्ट है. उसका रीजन बता रही हूँ क्यों. अगर आप 1 2 यहाँ से करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपके थर्ड पर फंक्शनल ग्रुप है और आपके सिक्स्थ पे मिथाइल ग्रुप है. आई रिपीट, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं, आपका थर्ड पे एल्काइल ग्रुप है और सिक्स्थ पे फंक्शनल ग्रुप है. लेफ्ट टू राइट फंक्शनल ग्रुप थर्ड पर है, राइट टू लेफ्ट फंक्शनल ग्रुप सिक्स्थ पर है. आपने ये रूल पढ़ा है दैट फंक्शनल ग्रुप शुड गेट lowest possible. Like lowest numbering. So I will have to give her it the third numbering ताकि मैं left to right जाऊं. मैम जब मैं alkyl left group should have the lowest numbering. क्या बोला मैम, एक बार दोबारा मैम. functional group should have the lowest numbering. ओके मैम, सॉरी So मैम. जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो मेरा थर्ड पे अल्कोहल है और मेरा सिक्स्थ पे मिथाइल है. अब ये मिथाइल हो जाएगा. अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब ये पेरेंट चेन में नहीं है, ये ईथर फैमिली में नहीं है, तो ये मिथाइल कंसिडर किया जाएगा. सो आई एम नाउ हैविंग ऑक्टेन हियर. ऑक्टेन with all. Functional group is all. So it's octanol. But अगर मैं सिर्फ octanol लिखती हूं तो मुझे नहीं पता कि मेरे 8 कार्बन में से किस पर OH है. So I have to write octane 3 all, which clearly tells me कि थर्ड पे मेरा all है. And I will also write 6-methyl, which will tell me that I have one methyl group at the 6th position and third पर all है. So basically this is how we write the name, where we have to explicitly mention everything. Now if you people write 6-methyl octanol, wrong हो गया, क्योंकि octanol लिखने से आप मुझे ये कह रहे हो कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक्सट्रीम 1 पर है ताकि मैं उसको सिंपली ऑक्टेनॉल कह सकूं. बट ऐसा नहीं है. इट इज समवेयर इन द मिडल ऑफ द चेन. सो यू हैव टू राइट द नंबरिंग फॉर द
सेम, सो इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हुआ 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल. ओके, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. Just a minute. This question. What all functional groups do you see here? Ketone. There is a ketone. There are actually 2 ketones there, if you can see, right? What is the carbon chain? What is the number of carbon chain? 6 carbon. 6 carbon chain. 6 carbon. So 6 के लिए हेक्सेन तो आएगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड में हेक्सेन आएगा, और ऑन भी आएगा बिकॉज कीटोन है, सो हेक्सेनोन भी आएगा. बट हेक्सेनोन में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा कीटोन किस किस कार्बन पे है. तो अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट, प्लीज लुक एट माय एरो, इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, माय फर्स्ट कीटोन कम्स एट 3rd पोजीशन. अगर आपको ये एरो से नहीं समझ आ रहा है ना, आप अपनी बुक में पेंसिल से नंबर कीजिए, क्योंकि मैं इस पे नहीं कर सकती. पीडीएफ पे अगर मैं लिखूंगी तो वो खिचड़ी बन जाएगा, एंड ये स्टिकी नोट्स वोंट हेल्प. सो लेफ्ट टू राइट व्हेन आई एम गोइंग, आई एम गेटिंग 3rd पर एक कीटोन और 5th पे एक कीटोन, 3 and 5. सो आप लोग के लिए मैं यहाँ 3 and 5 पे आ रहा है. इसके बाद अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाती हूँ, राइट टू लेफ्ट इफ आई गो, आई गेट द नंबरिंग एट 1 and 3. सो इट्स फ्रॉम 1 and 3. मैम coming, One, correcting that. रुक जाओ भाई, रुक जाओ, correcting that. वेट करो, मैं कुछ और देख रही थी और मैंने उसके चक्कर में वही लिख दिया. करेक्टिंग दैट. 2 and 4. Sorry, ma'am, I screamed. My mic was not on mute. 2 and 4, it's okay. Left to right we are going to 3 and 5, and right to left we get 2 and 4. अब यहाँ पर डिफाइन करने के लिए या तो आप खुद ही दिमाग लगा के देखो कि कहाँ पर आपका नियरेस्ट आ रहा है. इफ यू आर कंफ्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3 + 5 = 8 करेंगे, और आप नीचे में 2 + 6 4 = 6 करेंगे. अब दोनों में से कौन सा कम है? 6 कम है. So that means we have to take the numbering of right to left. So that is why the numbering has been taken right to left. And now the name of this compound will be hexane without E dash 2,4 dione. Hexane dash 2,4 dione. So 2,4 क्यों किया? क्योंकि 2,4 में हम लोग जो है वो सेम कंपाउंड है. अच्छा, अब अगर आप हेक्सेन के बाद हाइफन लगाते हैं तो आपको ई भी हटाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप हेक्सेन विदाउट ई डैश, बिना डैश 2,4 डायोन भी यूज कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो ओके. सो इसमें इतना रिजिड होने की बात नहीं है. बेसिकली आपकी पोजिशनिंग्स और फंक्शनल ग्रुप करेक्ट होना चाहिए. जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये मिथाइल में जब हम लिखवाते हैं ना टीचर्स, तो हम मिथाइल के बाद एक गैप लिखवाते हैं, फिर ऑक्टेन करते हैं. एनसीईआरटी में वो गैप नहीं दे रखा है. तो दोनों ही चीजें सही हैं, उसमें कोई गलती नहीं है. कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप अगर जोड़ के लिख देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर हेक्सेन में ई लगाएंगे, बेसिकली वो ई इसलिए हटाया जाता है, बुक क्योंकि रिवाइज नहीं हुई है, सो ई इसलिए हटाया जाता है क्योंकि अब आपका हेक्सेन पूरा हेक्सेन नहीं है, उसके साथ कुछ और भी लगा हुआ है. पर क्योंकि कीटोन एक ऐसा कंपाउंड है या फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में लगेगा ही लगेगा, तो यू कांट सेपरेट इट. जैसे प्रोपेन में आप ओइक एसिड को हटा देंगे, कार्बोक्सिलिक जैसे दिया बोल रही थी, अब मैं नेक्स्ट वही कंपाउंड पे आने वाली हूँ समझाने के लिए, तो वो एक एक्सेप्शनल वहां पर है. तो कीटोन में वो चीज हम नहीं कर सकते, उसको लेना ही लेना पड़ेगा, वरना और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है. तो इसीलिए कीटोन में हम ई लगाते हैं. अदरवाइज आप यहाँ देखिए, अल्कोहल में उसने ऑक्टेन के बाद ई
नहीं लगाया. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. एक्सेप्शन है कीटोन में कि अगर आप हेक्सेन के साथ ई लगा के -2,4 डायोन लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे, ई नहीं लगाएंगे, हेक्सेन विदाउट ई -2,4 डायोन भी ठीक है. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज, but I am telling you because you people will go to Google and search everywhere and you will get all the names. So I don't want you to get confused unnecessarily. Okay, let's do एक compound जो मैं आपको ना कराना चाहती थी. Yes. मैम सॉरी मैम मतलब 2 कीटोन. क्या? मैम उसमें लिखा था डायोन, तो उसमें इसका मतलब 2 कीटोन. Yes, yes. ओके मैम दैट ओनली मैम. थैंक यू. सॉरी. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, निष्ठा. मैम कीटोन और एल्कीन ग्रुप में ग्रेटर देन और लेस देन का साइन क्यों मैम, जबकि बाकियों में नहीं है? कहाँ पर? मैम कीटोन ग्रुप में और एल्कीन में मैम. यस मैम, इसमें मैम लेफ्ट में. ये यस मैम. बेटा ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं है, ये कार्बन की 2 वैलेंसीज दिखाई हैं. कार्बन के ऊपर जब आप 4 बॉन्ड्स बनाओगे तो ये 2 बॉन्ड्स हैं. ओके मैम, तो मतलब मैम 2 बॉन्ड अभी रह गए हैं उसके ऐसे. हाँ मैं दिखाती हूँ इसमें. माय गॉड, तुम लोग यार तुम ऐसे मैम, डाउट्स मैम, मत पूछो मैम, यार. ये- मैं आई एम गेटिंग वेरी, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है कि तुम लोग ऐसे डाउट्स पूछोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी. ये मैम, कार्बन है, हमें समझ उसको में आ हम गया ये दिखा रहे हैं. वेट नंदिनी वेट, जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ ना बेटा तो 1 मिनट शांत रहा करो, फिर मैं आ रही हूँ आपके ऊपर. 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि वो मेरे को एको होता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन मुझसे क्या पूछ रहा है. निष्ठा ये जो चीज है ये ऐसे दिखा दी है बुक में, ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, ये कार्बन की 2 वैलेंसीज है. सिमिलरली एल्केन में ये चीज ऐसे और ऐसे है, और फिर ये वाली आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, और फिर ये कार्बन ऐसे और ऐसे है. आई होप यू आर सेइंग द सेम थिंग. यही पूछ रहे हो शायद आप. यस मैम. ओके मैम, आ गए. तो थैंक ये यू. ग्रेटर देन लेस देन नहीं है. ये आप लोग को क्लास 10th में नहीं बताया मैम ने? यहाँ पर भी तो था ये देखो यहाँ पर भी था. यस मैम. तो बताया था आपको, क्लास 10th में बताया था, या आप कंफ्यूज हुए? नहीं बताया तो फिर मैं ये भी लूंगी, क्योंकि ये आपको पता था क्लास 10 से. मुझे याद नहीं था, पता नहीं. अच्छा नंदिनी, आप कौन से सेक्शन में थे? सी में? मैम मैंने ये एक बुक से सीखा था. मैम मुझे ये स्कूल में नहीं बताया. नहीं, आप सेक्शन कौन से में थे? ओ मैम आई वाज इन सी सेक्शन. मैम कुनिका तो मैम. ये कुनिका मैम ने आपको बताया था कि कार्बन को ऐसे भी हम दिखा सकते हैं बॉन्ड से. मैम ये ऐसा नहीं बताया था. मैम ये मैंने कहीं और से पढ़ा था. ओके. आप और आप कुछ और भी पूछ रहे थे, वरना फिर मैं ये समझाऊंगी. मैम नथिंग मैम. आई एम सॉरी दैट मैं नहीं, नो नीड टू बी सॉरी. इट वाज जस्ट कि आप भी बोल रहे थे, वहां से निष्ठा भी बोल रही थी और मैं भी बोल रही थी, तो फिर आई हैव टू रेज माय पिच टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. सो जब मैं बोल रही होती हूँ तब आप लोग थोड़ा एक बार शांत हो जाओ, फिर मैं एक एक डाउट सारे लूंगी. ओके, आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, नॉर्मली आप जब कार्बन को दिखाते हो तो आप ये प्लस साइन में दिखाते हो. अब आप ध्यान से देखो, इन सारे कार्बन कंपाउंड्स में जो कार्बन है ना वो एक साइड से डबली बॉन्डेड है. तो वो डबली बॉन्डेड जब हम दिखाते हैं तो एक बॉन्ड यहाँ बनाए, एक बॉन्ड यहाँ बनाए, तो वो दिखने में बहुत इरेगुलर लगता है. तो इसीलिए हम साइंसीज ना कम डिजाइनर नहीं होते हैं, तो वो ओरिजिनलिटी और कार्बन कंपाउंड थोड़ा सा बेटर लगे, इसलिए हम कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, और फिर 2 जो आपके बॉन्ड्स ये वाले थे ना, ये वाले एल जो बना रहा था, इसको एल ना बना के मैंने कैट की मूंछ बना दी. ये हम कैट की मूंछ बना देंगे. सो ये आपका यहाँ से आप इसको फेस जोड़ देंगे तो कैट की मूंछ बन गई, राइट. सो इसलिए आपको ये कीटोन में, एल्कीन्स में मेजरली आपको इस तरीके का ये साइन मिलेगा. ठीक है. फॉर ऑल दोज हु वर नॉट अवेयर अबाउट दिस इन क्लास 10, जिनको नहीं बताया गया था, आई एम रिपीटिंग. हम कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स है उन्हीं को शो कर रहे हैं. मैं अब फिर से आपको यहाँ लेके जा रही हूँ. यहाँ पर सिर्फ डैश 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 है. डैश का मतलब है कि ये किसी और कार्बन के साथ अटैच होगा, इसलिए डैश है. जब हम
कार्बन इस पर आते हैं तो ये ऑलरेडी एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो इसको भी दो मूंछ बनाने की जरूरत नहीं है। पर कीटोन के पास सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सो दो वैलेंसी दिखाने के लिए हमने ये ग्रेटर देन या लेस देन जो भी आप बोले वो वाला साइन लगा दिया है। और सिमिलरली एल्कीन में जब आप देखेंगे तो वो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो उसके दो साइड की वैलेंसी दिखाने के लिए हमने वो कैट मूंछ बनाई है, इधर भी और इधर भी। आइंस में नहीं किया क्योंकि आइंस में ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड तो हमें अटैचमेंट के लिए छोड़ना ही है, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप्स जब भी आप इंडिविजुअली लिखेंगे आपको ये डैश दिखाना जरूरी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स अपने आप में बैलेंस्ड नहीं होते। एल्डिहाइड को देखो CHO, कार्बन इज नॉट टेट्रावैलेंट, इट्स ट्राइवैलेंट, सो उसका वो टेट्रावैलेंसी दिखाने के लिए एक डैश दिखाना जरूरी है। दैट्स हाउ द फंक्शनल ग्रुप्स आर। Is that clear with everyone? ये समझ में आ गया? Yes. Okay. Yes, ma'am. Priority order समझ आ गया? Yes, ma'am. Priority order समझ आ गया? Okay. Today again I'm going to share a worksheet with you, जिसपे अब functional groups के compound होंगे। It's a little disheartening कि worksheet बनाओ, आपको भेजो और you know I am ready to take the pain also to check it, but you people are not submitting the work. So it's disheartening. And if you think मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो मैं गुस्सा करूंगी, और मैं सिर्फ अभी इसलिए आपको गुस्सा नहीं कर रही हूँ क्योंकि इट्स फेस्टिवल टाइम, सो आई एम जस्ट अलाउइंग यू टू टेस्ट माई पेशेंस। आप कर लीजिए अपनी तरफ से जितना भी आपको मेरा पेशेंस टेस्ट करना है ना वो आप कर लीजिए, और जितना भी आपको डिले करना है वो आप कर लीजिए। फिर बाद में जब मैं गुस्सा होंगी तो आप फिर ये नहीं बोलेंगे कि मैम ने हमें डांटा या मैम हमसे गुस्सा हुई, क्योंकि मैं देख रही हूँ असाइनमेंट सेक्शन पे सबमिशन के लिए मैंने डाला, majority of you have not submitted and that is sad. I will still give you a worksheet today for the functional group thing and I will see how many of you can do that. It is okay. See, मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि मुझे पूरा असाइनमेंट करके दो। It is quite natural कि कुछ ऐसे questions होंगे जहां आप अटक रहे होंगे, जहां आपको वो चीज समझ नहीं आ रही होगी, तो पूछ लो ना, are we not meeting? और अगर इवन इफ वी आर नॉट मीटिंग, सपोज अब मंडे ट्यूसडे हम नहीं मिलेंगे, फ्राइडे आज हो गया, सैटरडे भी हम नहीं मिलेंगे, सैटरडे संडे मंडे हम नहीं मिलेंगे, तो क्या आपके पास मेरा नंबर नहीं है? हमारा कोई ग्रुप नहीं है? हमारे कोई इंटरेक्शंस नहीं होते? वहां डालो ना, वो उसका फोटो खींच के डालो, मैम दिस कंपाउंड व्हाट शुड आई राइट, पोस्ट इट इन द क्लास ग्रुप। For what reason have we made this class group? Just to tell you sister is asking this, Manisha ma'am is asking this, you have to do this. You also own the group, no? So वहां डालो, once you get the answer, correct it, write it, upload, submit. पर ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा ना। और जहां मैं बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक इतना इम्पोर्टेंट है, अभी का अगर ऑर्गेनिक समझ नहीं आया तो आपको 12th में बहुत मुश्किल होगी। आप किसी भी सीनियर से पूछ लीजिए, अगर आपको ऑर्गेनिक का बेस क्लियर नहीं है, आपको ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगी। द प्रेजेंट बैच ऑल्सो टिल अगस्त, जब मैंने उनका QT पूरा ले चुकी थी, पूरी ऑर्गेनिक हमारी मई तक खत्म हो चुकी थी, पूरा समर हॉलीडेज एंड उसके बाद जुलाई एंड देन अगस्त, दे वर स्टिल यू नो हैविंग इश्यूज विद ऑर्गेनिक एंड दे वर लाइक मैम हमसे ऑर्गेनिक नहीं हो रही है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर ऑर्गेनिक उन सबसे हुई जिन्होंने 11th अच्छे से किया था और उनका बेस क्लियर था, बिकॉज मेजरली इट्स नॉमेनक्लेचर एंड द रिएक्शंस इन क्लास 12th। सो वो अगर आपने अभी क्लास 11 में नहीं किया तो आप क्लास 12th में नहीं कर पाओगे। तो मैं आपकी फैसिलिटेटर, एडुकेटर, आपकी क्लास टीचर होने के नाते सिर्फ समझा सकती हूँ, करना आपको है। So please take out this time. Monday we won't meet, and I don't know if any teacher wants to take any extra class with you. I'm not asking anyone. So I am giving you an assignment. मैं आज भी आपको एक वर्कशीट दे दूंगी और वो आप करिए, काम करके उसमें you do the thing and submit करो। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, पोस्ट इट इन द ग्रुप। वाई पोस्टिंग इन द ग्रुप? मैं क्यों बार बार बोलती हूँ, मुझे पर्सनल में ये डाउट्स मत भेजा करो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी क्लास में बहुत सारे साइलेंट स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि उनको डाउट रहता है पर वो बोल नहीं पाते। और ये चीज सिर्फ सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, मेजरली इट्स फिजिक्स।
तो यू टेक द Bunsen burgers, मैंने कहीं पे भी उसको केमिस्ट्री ग्रुप नहीं लिखा है, so you put it on Bunsen burgers group, I won't mind, I won't get disturbed. So आप उसमें डालो यार, फिजिक्स वाली मैम ने ऐसे पूछा था, क्योंकि आई डोंट थिंक आपका कोई और ग्रुप चल रहा है, जहां तक मैं अपनी क्लास पे ट्रस्ट करती हूँ, मेरी नॉलेज के बियॉन्ड कोई और ग्रुप नहीं हो सकता। एक सिर्फ सैंग्विन लासेस ग्रुप है जो वेबसाइट बेस्ड है, और एक आपका म्यूजिक ग्रुप चल रहा है जो इन म्यूजिक स्टूडेंट्स ने बनाया है जॉय सर के फेयरवेल से रिलेटेड। Otherwise, I don't think any other group is functional, and all the groups that were there, वो सब अब डिसॉल्व हो चुके हैं। टीचर्स डे पे भी ग्रुप बनना था, वो भी डिसॉल्व हो चुका है, एज फार एज आई बिलीव यू एंड ट्रस्ट यू। सो जब और कोई ग्रुप नहीं है तो आप एक दूसरे से कहाँ इंटरेक्ट करोगे? सो पोस्ट इट ऑन Bunsen burgers, आई डोंट माइंड। कि ये डाउट है यार, मैम ने ये पूछा था, क्या हो गया क्या नहीं हो, जब तक वो मुझसे रिलेटेड नहीं होगा मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। सो प्रीवियसली ऑल्सो कल भी कुछ म्यूजिक के बारे में डिस्कशन हो रहा था, लिप सिंक चाहिए थी और वो ऑडियो हम भेजेंगे, मैंने उस पर कहीं कुछ नहीं लिखा, मैंने पढ़ा पर मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि वो मेरे मतलब की बात नहीं थी। But I was glad that you took the initiative of posting it on the group, and then Ritika came forward, and I think Sukhmani also came forward to answer. So use the platform, no? आप लोग को पता ही नहीं, आपके आसपास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट आप वही कुएं के मेंढक बने बैठे हो, वही 4-5 जनों का जो आपका ग्रुप है, उसी में सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, उन्हीं में सारी बातें हो रही हैं। हाउ विल यू नो हाउ द अदर पर्सन इज प्रिपेयरिंग? एंड देन अल्टीमेटली you people are एक दूसरे का classmate as well as competitors also. So I somewhere want you people to have that healthy competition in a way. Nishtha knows the answer for this. Okay, I'll post it on the group. Probably somebody else also can respond. So I have a doubt, I posted it. प्रोबेबली निष्ठा को नहीं पता था या दृष्टि को नहीं पता था, बट श्रेयसी को उसका बहुत अच्छा आंसर पता था। और श्रेयसी के साथ आप इतना बात नहीं करते हो, वो आपके ग्रुप में नहीं है या आपके शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टीम और गैंग और व्हाटएवर यू वांट टू से, बट श्रेयसी आंसर्ड दैट। सो आपको लगेगा ना कि हाँ भाई, अगली बार मुझे ऐसा कुछ डाउट हुआ तो मैं डायरेक्टली श्रेयसी को पूछ सकती हूँ। अभी आपको पता है आप लोगों में से किस किस का कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, किसका फिजिक्स अच्छा है, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसका केमिस्ट्री अच्छा है, किसी का लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, किसका क्या अच्छा है, कौन किस चीज से पढ़ रहा है, कौन कैसे रेफरेंसेस यूज कर रहा है, कुछ पता है आप लोगों को एक दूसरे का? नहीं, क्योंकि हम वही घूमे जा रहे हैं, अपने अपने दायरे में घूमे जा रहे हैं, देन वी आर स्ट्रगलिंग. So that is that is why I keep on posting. I got entries for Renu Khosla from these students. I got this from this. I have received yes from this thing. So everything is happening on the group because we have to keep each other updated कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे हमें ये चीज होनी चाहिए. So please use the platform. I will send you the worksheet. In case you have any problem with this worksheet or the previous one, post it on the group and students will themselves answer. And they will, also tell you कि आपको उसको कैसे answer करना है. Yes, Arushi. No, ma'am, you please cut. So, इसका मैं deadline आपका रखूंगी Wednesday तक. ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे आप सेलिब्रेट करेंगे, मैं वेंसडे तक रखूंगी दोनों वर्कशीट का, और दोनों वर्कशीट को का मैं आप लोगों को आंसर और वो सब भी दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किसके लिए क्या आंसर लिखना था. ठीक है, सो जिन्होंने अभी तक वो सबमिट नहीं किया है वो सबमिट कर दें, अदरवाइज आज वाली जो वर्कशीट है वो भी मैं आपको दे दूंगी. क्लास वर्क नोटबुक में आप कीजिएगा और प्रॉपरली स्कैन करके कीजिएगा, क्योंकि कुछ वर्कशीट्स जो मुझे मिली हैं वो प्रॉपरली स्कैन नहीं थी, तो थोड़ा सा देखने में करने में प्रॉब्लम आता है. पेपर्स में भी मैंने आप लोगों को बोला है थोड़ा सा देख के स्कैनिंग किया करो. वन ऑफ यू स्कैन्ड नियर अ विंडो, तो विंडो का जो ग्रिल था वो सन आ रहा था विंडो के ग्रिल से, सो पेपर पे पूरा विंडो का ग्रिल का शैडो आ रहा था. सो समवेयर दोस वर्ड्स एंड ऑल वर लॉस्ट, तो दिख नहीं रहे थे, तो वो समझ नहीं आ रहा था, तो फिर भी चेकिंग तो की, बट थोड़ा सा बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मी ऑल्सो बिकॉज आई हैव eyes which are getting old day by day, and with 9 and 10 years of this screen timing, and also 40 years के बाद तो सबको चश्मा लग ही जाता है. So I am just 7 years पीछे, तो मेरे को लग जाएगा वो मुझे पता है, बट आंखें तो नहीं फोड़नी है ना. सो इसीलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट
कि जब आप स्कैनिंग करके दें तो थोड़ा सा एक बार उसको ओपन करके देखें, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो फिर मैम भी पढ़ पाएंगी। ये सोच के स्कैन, ये नहीं स्कैन किया और भेज दिया, बात खत्म हो गई, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। सो गिव मी अ प्रॉपर स्कैन थिंग सो दैट इवन इफ आई वांट टू कीप इट विथ मी एज अ रिकॉर्ड। कई बार होता है आप लोग के असाइनमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे रखने होते हैं वो रिकॉर्ड के लिए। मैंने अभी भी जो भी आपने सबमिशंस किए कुछ मैंने रखे हैं, तो आई वॉन्ट टू कीप, बट कभी कभी वो काम इतना अच्छा होता है बट प्रॉपरली स्कैन नहीं होता, तो आप चाहकर भी उसे नहीं रख सकते। So keeping all of that in mind, just my humble request, every time I say it, give me a proper scanned thing. So that is very important. Okay. Yes, Arushi, I'm done. You can tell me. Yes, ma'am. I just want to say that have to say the question for hydrogen. Have you? Send the questions that we have to do from the chapter hydrogen. नहीं, मैंने नहीं भेजे, मैंने भेजे नहीं, मैं भेज दूंगी। Okay, I ma'am. completely forgot and I think मैंने वो भी नहीं भेजा आप लोगों को ना, नोट्स वगैरह भी नहीं भेजा है, so I will send that. हाँ, मेरे से वो थोड़ा सा डिले हो गया because I was there in other stuff. So Jerry ma'am has started the class, so you all can leave and please submit a worksheet thing to me as soon as possible. Okay, thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.